अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा कपड़े का कारोबार है और साथ ही हमने ये फाउंडेशन बनाई ताकि बज़ाते खुद हम मुस्तहिक लोगों की तस्दीक करें और सिर्फ हकदार लोगों की मदद करें। और मदद होनी भी उन लोगों की चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं, ना कि उन लोगों की जो गलियों में मोहल्लों में जाके भीख मांगते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी पैगाम भी देता चलूँ कि हमारी फाउंडेशन में हमारा मकसद लोगों की मदद करने का है। शादियाँ करवाना, रिश्ते करवाना, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम आज भी जिस बाजी के घर आए हैं, हमारे एक जानने वाले के कहने पर हमने इनकी तस्दीक की है, तो हमें पता चला है कि अभी गिनती के 2 हफ्ते पहले ये इस क्वार्टर में शिफ्ट हुई हैं। और इसको कमरा तो नहीं कहेंगे, ये एक छोटा सा सेहन ही है। खैर, इनका अपने पिछले मालिक मकान से किसी बात पे झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना पुराना मकान भी छोड़ दिया है। जिस जगह पर काम कर रही थी वो जगह भी छोड़ दी है और पिछले 2 हफ्तों से ये इन हालातों में ज़िंदगी गुजार रही हैं कि 2 हफ्तों से ये काम की तलाश में इधर उधर घूम रही हैं, भटक रही हैं, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। लिहाजा हम इनके पास आए हैं ताकि हम इनके हालात जान सकें और जितनी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है इनकी हेल्प कर सकें। तो बाजी, मुझे ये बताएं, मोहल्लेदार बता रहे हैं जब से आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उन्होंने या आपको देखा है या आपके बेटे को देखा है। तो बेटे के वालिद साहब की तरह। भाई, मेरा बेटा 5 साल का था। हमारे घर के पास एक शादी हाल था। वहाँ पे हवाई फायरिंग अक्सर हुआ करती थी। उस दिन मेरे शौहर सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, तो शादी हाल के पास से गुजरे हैं, तो शोर मच गया कुछ ही देर में कि उनको गोली लग गई। जब तक मैं पहुंची हूँ तो वो दम तोड़ गए थे। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आप मुझे ये बताएं, आपका पिछले मालिक मकान से किस बात पे झगड़ा हुआ है? आपने जगह भी छोड़ दी रहने की, जहाँ पर काम कर रही थी वो जगह भी छोड़ दी है, आप इन हालातों में ज़िंदगी गुजार रही हैं, इतनी गर्मी इतना हबस है यहाँ पर। भाई, मेरा मोहल्ला मकान जो है वो डॉक्टर है, उसका एक प्राइवेट क्लिनिक है। मैं उस प्राइवेट क्लिनिक पे आया की जॉब करती थी। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस जगह पर आप काम कर रही थी वो शख्स और जहाँ पर आप किराए पे रह रही थी वो शख्स, ये दोनों एक ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो झगड़ा किस बात पे हुआ आपका? भाई, मेरा किराया जो है ना वो अक्सर लेट हो जाता था। आए दिन लेट हो जाता था, क्योंकि वो सैलरी मुझे 15,000 देता था। 8,000 वो मुझसे घर का रेंट लेता था। मुझे ये बताएं, बकाया मेरे पास क्या बचता था कि जिससे मैं गुजारा करती। इतनी महंगाई है, ऊपर से मैंने उससे 34,000 रुपया लिया हुआ था उधार। वो मुझसे वो भी मांग रहा था। और इस बार ऐसा हुआ कि 4 महीने का रेंट लेट हो गया और वो मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसे बोला कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो वो मुझसे कहने लगा, 1,000 2,000 से तुम्हारा क्या होगा? इतना अरसा हो रहा है तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे तो हालात बदले नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें किराया आसानी से दे सकूंगी। कहता, मुझे पैसे चाहिए चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर उसने मुझे बोला कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें एक रात के इतने पैसे देगा जितने तुम पूरे महीने में कमाती हो। तो मैंने सोचा, मैंने उसे बोला, मैंने कहा कौन सा ऐसा काम है जो एक रात के इतने पैसे मिलेंगे? पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कौन से काम की बात कर रहा है। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा तो वो मुझे कहता, मुझे समझ आई कि वो मुझसे कितना गंदा, कितना घटिया, कितना गलीज काम करवाना चाह रहे। मैंने उसे कहा कि सोच तो लो कि क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मेरी बात मान लो, सारी जिंदगी लगी रहोगी, तुम अपने हालात ठीक नहीं कर सकती। मैंने उसे कहा कि
खुदा का खौफ खाओ, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। कहता मैं 4 लड़कियों को पहले लगवा चुका हूँ, वो पैसों में खेल रही है, तुम भी मेरी बात मान लो, तुम भी पैसों में खेलोगे। तो कहता कि मेरे 4 महीने का किराया दे दो और मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। मुझे कहता घर से निकल जाओ। मेरा सारा का सारा सामान रख लिया उसने, मेरे बच्चे को और मुझे घर से निकाल दिया। और मुझे कहता निकल जाओ मेरे घर से, जब पैसे होंगे तब आके सामान ले जाना। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, छोटा सा फ्लैट है, क्वार्टर टाइप, यहाँ पे 4,000 रुपया रेंट और 5,000 रुपया एडवांस है। लेकिन इस जगह पर रहना, इसमें बेहतरी तो नहीं है। आप ये देखें ना कि बाहर से अगर कोई दरवाज़ा खोले तो आप लोग यहीं बैठे हुए नजर आएंगे, तो वो कितना बुरा लगेगा ना। क्या करूं मैं, मेरी मजबूरी है। मेरा घर का सारा सामान उसने रख लिया, मेरा बेड रख लिया, मैं 2 हफ्ते से जमीन पे सो रही हूँ। मेरी उस इंसान को जरा शर्म नहीं है। उस इंसान ने रोज मुझे फोन करता है, रोज यहाँ पे आता है, मुझे तंग करता है, मुझे परेशान करता है, मुझे कहता है मेरे पैसे दे दो या फिर मेरी बात मान लो। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो कमरे को ताला लगा हुआ है, ये कमरा किसके इस्तेमाल में है? ये मालिक मकान का कमरा है, उसने अंदर सामान रखा हुआ है। उन्होंने मुझे बोला है कि आपको अगर ये कमरा चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं 9,000 में ये भी दे दूंगा। लेकिन इसको लेके भी मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह है कि सामान आपका उस मालिक मकान के पास है। पहले तो हम उसका सारा जो भी पैसे बनते हैं वो सारा उसका देंगे, उधार देंगे, रेंट देंगे, फिर इस मालिक मकान को इस कमरे का किराया देंगे, फिर ही वो सामान इधर आ सकता है। ऐसे ही है। हाँ जी भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 2 हफ्ते से रोज काम की तलाश में जा रही हूँ। बाहर काम की तलाश में जाती हूँ तो लोग भेड़िए की नजरों से देखते हैं। ऐसा हवस भरा मुआशरा है। मैं कोई औरत होना तो गुनाह है। मेरे सर पे कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। नाज़रीन, बात थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है लेकिन बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हमारे मुआशरे में यही कुछ ही हो रहा है। औरत कहीं पे भी काम नहीं कर सकती, वो गैर महफूज है। और बाकी बात करें बाजी की, इनके मसले की, तो इनका मसला हल हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा एहसास करें तो इनके पिछले मालिक मकान का जो भी कर्जा है, जो भी उधार है, वो उतारें, फिर इस मालिक मकान को रेंट के पैसे दें। तो जी। मैं जिस मकान में रहती थी वहाँ पे उसके सामने एक दुकान थी परचून की। मैंने वहाँ पे भी दुकान पे परचून वाले के 15,000 रुपया अदा करने हैं। वो मुझे कभी भी सामान नहीं उठाने देगा, क्योंकि उसको 15,000 अदा करूंगी तो वो सामान उठाने देगा। आप परेशान ना हो, आपकी सोच अच्छी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक वसीले बनाएगा। आप फिलहाल ये करें, ये मेरी फाउंडेशन की तरफ से ये 10,000 आप पकड़ें, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। और मैं अपनी सॉरी, आपने क्या कहा, परचून वाले का कितने पैसे देने हैं आपने? 15,000 रुपये। 15,000? तो आपके पास 5,000 है। एक मिनट, दिखाओ, ये 5,000 आप पकड़े, ठीक है। ये इससे ये होगा कि इंसान सारे मसले तो हल नहीं कर सकता। चलो, ये परचून वाला मसला तो आपका हल हो गया ना। बाकी मैं अपनी नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि जितना जितना जिसकी तौफीक है अपना अपना हिस्सा डोनेट करें, इस नेकी के काम में हमारे साथ हिस्सा डालें, ताकि बाजी की और इनके बच्चे की जितनी भी परेशानी है वो ख़त्म हो सके। वो बेचारी इतनी परेशान है, इतने मसले में फंसी हुई हैं, तो अल्लाह पाक इनका वो मसला हल करे। बाकी हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।